हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसे कि आप सभी ने मुझसे बोला था कि मैम हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ दे दीजिए। सो थंबनेल पे आपने पढ़ लिया है कि ये कौन से सब्जेक्ट की, कौन से कोर्स की और कौन से सेमेस्टर की मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ विद आंसर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आर्ट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, एक्सप्लेन हाउ इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। ठीक है, कि कला समाज का प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब है। व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार इतिहास लेखन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसका जो था एक सबटाइटल्स करके आंसर नहीं था, इस वजह से मैंने जो है आपको पूरा आंसर लिख कर दिखा दिया है। ठीक है, आंसर को आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने आगे प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसको आप पॉज कर करके या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप ले लेना और इसको अच्छे से याद कर लेना। दूसरी चीज़, इस आंसर को आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन एक कंपलसरी क्वेश्चन में से माना जाता है जिसके आने के चांसेस 90 to 95% होते हैं। ठीक है, ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपको अगर इसको लिखना है तो लिख लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वो बच्चे भी अगर इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ को देखते हैं तो हो सकता है कि उनके भी पेपर काफ़ी अच्छा जाए, और आपका एक फ़र्ज़ बनता है अपने फ्रेंड्स तक इस चीज़ों को पहुंचाना। ठीक है, वैसे भी तो फालतू चीज़ें पहुंचाते हो ना, डांस की वीडियो, म्यूज़िक की वीडियो, इसको भी पहुँचाओ, ये ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चोला ब्रोंज स्कल्पचर। ठीक है, चोल कांस्य मूर्ति कला की मुख्य विशेषताओं को बताना है। सबसे पहले चोला डायनेस्टी क्या थी वो आपको बतानी है। उसके बाद चोला टेम्पल्स बताने हैं। फिर हिंदुइज्म मल्टीप्लिसिटी एज अ वर्ल्ड वाइड बताना है कि किस तरीके से ये जो चोला वाला पूरा एक वंश था वो किस तरीके से हिंदुइज्म के लिए आगे बढ़ाने और चीज़ों को दिखाने के लिए साबित हुआ था। साइक्लिकल टाइम, पूजा, दर्शन, टेम्पल फेस्टिवल्स, देन द गॉड शिवा, ग्रेट गॉडेस उमा, द गॉड विष्णु और द तमिल सेंट। ठीक है, संत जो थे। अब ये जो है ये इम्पॉर्टेंट जो तीन आपको यहाँ पर 3-4 गॉड दिए गए हैं। चोला में यहाँ इन्हीं गॉड्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, इस वजह से आपको इनको मेंशन करने हैं। ठीक है, और लास्ट में है आपका क्रिएटिंग अ साउथ इंडियन टेम्पल ब्रोंज, एक दक्षिण भारतीय मंदिर कांस्य बनाना, ये वाली चीज़ को यहाँ पर आपको मेंशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रेस द डेवलपमेंट एंड नेचर ऑफ पेंटिंग बिटवीन मुगल एंड राजपूत। मुगल और राजपूत शैली के बीच चित्रकला के विकास और प्रकृति का पता यहाँ पर लगाना है। ठीक है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर आपको बैकग्राउंड लाना है, सबसे पहले मुगल और राजपूत को कनेक्ट करके। ठीक है, कि किस तरीके से मुगल और राजपूत आपस में रिलेट हुए, कौन पहले आया कौन बाद में आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देन बाद में आपको यहाँ पर कार्ल लेगर फोल्ड के बारे में वोकपीडिया ने सही लिखा है उसके बारे में बताना है कि इन्होंने क्या बताया है और ये क्या बताना चाहते थे। उसके बाद आउटकम ऑफ द प्रॉब्लम्स के सारे परिणाम निकालने हैं। फिर आपको मेन आंसर को यहाँ मेंशन करना है, राजपूत पेंटिंग्स को, देन मुगल पेंटिंग्स को, और उसके बाद कॉन्क्लूजन आएगा। कॉन्क्लूजन में आप राजपूत एंड मुगल पेंटिंग्स के अपने थॉट्स को लिखेंगे, और अगर नहीं भी लिख सकते हैं तो आपको अपना कॉन्क्लूजन कैसे लिखना है मैं बताती हूँ। अपना पूरा आंसर लिखने के बाद आंसर के स्टार्टिंग से 2-2 लाइनें उठाकर कॉन्क्लूजन में लिख देना। दैट्स इट, आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ टेम्पल्स इन इंडिया। भारत में विभिन्न प्रकार के मंदिरों की व्याख्या करनी है। द टेम्पल्स आर्किटेक्चरल स्टाइल्स इन इंडिया आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, अब पहले आपको ये डालना है। इंट्रोडक्शन आप लिखना, मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पर बहुत तरीके के मंदिरों का निर्माण पुरानी शताब्दी से किया गया है, पुरानी सेंचुरी से, पुरानी डिकेन से किया गया है। बहुत पुराने हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, इन सब से हमें बहुत सारे मंदिरों का पता चल पाया है। अब उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आपको यहाँ मेंशन करना है द टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल इन इंडिया आर 3 टाइप्स। ठीक है, और वो 3 टाइप्स है द्रविड़ आर्किटेक्चर,
स्टाइल, नगारा और वेसारा, इन तीनों को आपको डिस्क्राइब करना है, डीपली डिस्क्राइब करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी क्वेश्चन है, आता ही आता है। नहीं भी आता तो कुछ घुमा कर आ जाएगा, लेकिन आएगा ज़रूर अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता तो। उसके बाद आपको टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया, भारत में मंदिर की वास्तुकला बतानी है, कहाँ कहाँ पर है, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, फिर हिल्स टेम्पल जो है वो, देन साउथ इंडियन टेम्पल्स जो हैं उनके बारे में। एक चीज़ मैं और यहाँ क्लियर कर दूँ, सबसे ज़्यादा आपको साउथ इंडियन टेम्पल्स को डिस्क्राइब अच्छे से करना है, बिकॉज ऑफ आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी ये सब कुछ देखा है, पढ़ा है कि किस तरीके से हमने हमारे पुराने टाइम से ही साउथ में सबसे ज़्यादा टेम्पल्स को देखा है। तो साउथ इंडिया एक टेम्पल्स के लिए मतलब एक जन्मदाता माना जाता है, और साउथ में ही सबसे ज़्यादा टेम्पल्स देखे गए हैं। ठीक है, देन आपका कंक्लूजन आ जाएगा। अब आता है डिस्कस द मेन हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट्स, भारतीय कला में मुख्य ऐतिहासिक प्रवृत्तियों पर चर्चा करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन लिखना, देन आपका द रिसर्च फॉर ओरिजिन एंड मीनिंग्स लिखना है। उसके बाद आपको वास्तुकला में पाठ छवि का अध्ययन, मतलब बेसिकली वास्तुकला के बारे में बताना है। फिर भारतीय चित्रकला के पर्सपेक्टिव्स बताने हैं। उसके बाद पाठ और अभ्यास में कलाओं की अन्यायोचितता को बताना है। ठीक है, मतलब इंटरडिपेंडेंसी क्या है वो, देन आर्ट एंड सोसाइटी क्या है वो, फिर एंशिएंट एंड मिडीवल इंडियन आर्टिस्ट आइडेंटिटी ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको बताए बगैर आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद है स्टडीड इन इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर फ्रॉम स्टाइल, मीनिंग वगैरह वगैरह। फिर अब उसकी स्टडीड कैसे कि आपको कैसे पता लग पाया है, कैसे पता लगाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन करनी है। स्टडीड इन इंडियन पेंटिंग एंड स्कल्पचर स्टाइल, देन द रिलीजनल फोकस ऑफ इंडियन आर्ट हिस्ट्री। ठीक है, कि भारतीय कला इतिहास का क्षेत्रीय फोकस क्या रहा है, कि ये चीज़ आपको मेंशन करनी है। सबसे ज़्यादा अगर मैं आपको बताऊँ तो चोल वंश था, या फिर हमारा और भी तरीके के वंश था, पाल वंश था। उसके अलावा अगर हम मुग़ल काल देखें, या फिर हम चंद्रगुप्ता टाइम देखें, मौर्य काल देखें, या फिर हम गुप्ता पीरियड देखें, तो इन सब में ही हमारी वास्तुकला पर सबसे ज़्यादा फोकस अशोक ने किया था। और अशोक कौन था वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। और अगर आप मुझसे ये बोलो कि मैम हम तो BCom हमने करा था, कॉमर्स ली थी, तो बेटा मैं 11th-12th की बात नहीं कर रही हूँ, आपने उस चीज़ को 9th-10th में पढ़ा है। ठीक है, उससे पहले कॉमर्स आर्ट्स नहीं होती थी। फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है और आपका आंसर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस इन द इमेज ऑफ बुद्धा इन गंधारा एंड मथुरा स्टाइल्स। ठीक है, गंधारा आर्ट को लिखना है, फिर मथुरा आर्ट को लिखना है, फिर मेजर डिफरेंस बताने हैं, देन कंक्लूजन बता देना। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन कुछ अलग तरीके का आता है कि बुद्धा इन गंधारा एंड मथुरा स्टाइल्स को मेंशन करो कि वो क्या थे, तब भी यही आंसर आएगा। अगर आप लोगों को ये बोला जाता है कि गंधारा क्या था, तब भी ये आएगा, मथुरा हटा देना। मथुरा पूछा जाता है तो गंधारा हटा देना। ठीक है, गंधारा या मथुरा में से जो भी क्वेश्चन आता है उसमें यही आंसर आपको इंक्लूड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ बंगाल स्कूल इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग। ठीक है, आधुनिक भारतीय में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स का क्या रोल रहा है वो बताना है। तो सबसे पहले बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसको किस तरीके से जाना गया, क्या हुआ वो बताना है। देन उसके बाद मेन फीचर्स ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग बनाने हैं बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशन। इंडियन ट्रेडिशन पर डिपेंड होती हैं वो। अजंता पेंटिंग्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है उनके अंदर। ठीक है, अजंता पेंटिंग्स तो आप सभी जानते हैं कितनी फेमस हैं और कैसी दिखती हैं। उसके बाद रेखिक विनिर्मिता लाइनल डिलेसी को काफ़ी ज़्यादा दिखाने की कोशिश की जाती है। सॉफ्टनेस होती है, फिगर में रिदम होती है, पता लगता है कि हाँ एक्चुअली में औरत बनाई गई है, आदमी बनाया गया है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को आगे जो दिया गया है वो है ब्यूटीफुल कलर स्कीम। कि कलर स्कीम बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि कैसे किस चीज़ को आपस में रिलेट करना है और बनाना है। उसके बाद आता है कंट्रीब्यूशन बाय द इंडियन आर्टिस्ट टुवर्ड नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स में क्या क्या किस का कंट्रीब्यूशन रहा है। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल, द लास्ट में कंक्लूजन। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बंगाल ऑफ आर्ट स्कूल का जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो चीज़ इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फ्लैग के टाइम पर ही रखी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द आर्किटेक्चर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मॉस्क्यू एंड आगे का आप खुद पढ़ लो। तो भाई सीधी बात है, इन्होंने बस यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको मॉस्क्यू के बारे में पूछा गया है और वो मॉस्क्यू है कव्वत-ए-इस्लाम मस्जिद दिल्ली या ताजमहल आगरा के विशेष संदर्भ में मस्जिद और मकबरे की वास्तुकला के महत्व को बताना है कि भाई उसके मकबरे और उसकी वास्तुकला, उसकी आर्ट किस तरीके से की गई थी। आर्किटेक्चर एज अ विंडो इनटू कल्चर, संस्कृति में एक खिड़की के रूप में वास्तुकला दी गई है। दूसरा, इन ओवरव्यू ऑफ इस्लाम इन इंडिया, भारत में इस्लाम का अवलोकन। तीसरा है लुकिंग एट इस्लाम आर्ट, ठीक है, कि इस्लाम आर्ट कैसी होती थी, मुगल काल में कैसा पसंद किया जाता था, सल्तनत में कैसे पसंद किया जाता था, कैसे बनता था, वो सब चीज़ें। हाउ द रेड फोर्ट एंड द ताजमहल टीच अबाउट इस्लाम, ये स्टूडेंट रेड फोर्ट आप कट कर दिएगा, यहाँ पर ताजमहल और दिल्ली का पूछा गया है तो आप रेड फोर्ट की जगह दिल्ली मेंशन कीजिएगा, ठीक है। आप रेड फोर्ट भी लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ मकबरे और वास्तुकला को लेकर रेड फोर्ट का यूज़ किया गया, मतलब उसको देखकर बनाया गया, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन में आपसे दिल्ली बोला गया है तो आप दिल्ली ही लिखना, अदरवाइज आप रेड फोर्ट भी लिख सकते हो। ताजमहल इस्लाम के बारे में क्या सिखाता है और लाल किला क्या सिखाता है, वो चीज़ आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको अपने आंसर्स में मेंशन करना है, लाल किले के डिज़ाइन के तत्व और ताजमहल और इस्लाम के बारे में बताना है, ठीक है। ताजमहल का आएगा कि भाई वो किसने बनाया, क्यों बनाया, किसके लिए बनाया, इस्लाम उससे कैसे रिलेट है, या फिर लाल किले से इस्लाम कैसे रिलेट है, वो चीज़ों को मेंशन करना है। द मॉस्क्यू इन इस्लाम, इस्लाम में मस्जिद को बताना है। इस्लाम इंडिया एंड द करिकुलम, इस्लाम भारत और पाठ्यक्रम बताना है। द लास्ट में कंक्लूजन आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेंटिंग ट्रेडिशन इन द लाइट ऑफ द अजंता ट्रेडिशन और द मुगल एंड राजपूत मिनिएचर पेंटिंग। भाई मिनिएचर पेंटिंग की बात हो रही है, मिनिएचर से मतलब आ जाता है यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें। तो अब हमें क्या दिखाना है, आंसर में बताना क्या है, कन्फाइंड टू मुगल कोर्ट, मुगल दरबार तक की सीमित, ठीक है। उसके बाद हमें बताना है भारतीय और फारसी तत्वों का एक एनालाइज जो उसको किया गया है वो। फिर मेन थीम ऑफ पेंटिंग की, पेंटिंग के लिए क्या मेन थीम यूज़ की जाती है, रंगों का भरपूर उपयोग किया गया है, वो चीज़ बतानी है। क्लाइमैक्स ऑफ मुगल पेंटिंग, ठीक है। अब इसके अंदर 5 तरीके की चीज़ें आपको बतानी है, हुमायूं के टाइम की, अकबर की, जहांगीर की, औरंगज़ेब की और शाहजहां की। औरंगज़ेब शाहजहां के बाद आएगा स्टूडेंट, शाहजहां पहले आएगा। सो ये चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करनी है और उसके बाद आपका कंक्लूजन आ जाएगा। अगर आप लोगों के पास इस क्वेश्चन का शॉर्ट नोट आता है तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्लाइमैक्स ऑफ मुगल पेंटिंग ही शो करनी है, ठीक है, और इसके अलावा और कुछ शो नहीं करना है अपने आंसर के अंदर। नेक्स्ट है भारत माता पेंटिंग और भारत माता टेम्पल इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एन इंडियन नेशनल मूवमेंट, इलेबोरेट, बताओ। देखो परिचय लिखो, फिर उसका सब्जेक्ट लिखो, देन उसके बाद विषय वस्तु और रचना को लिखो, पूरा करने के बाद का लिखो कि क्या रहा, देन उसके बाद उसका कंक्लूजन लिख दो, आपका ये आंसर कंप्लीट है। भारत माता पर क्वेश्चन आता है, भारत माता पर शॉर्ट नोट भी आता है स्टूडेंट, तो आप इसका शॉर्ट नोट भी तब उसमें भी यही लिखेंगे थोड़ा शॉर्ट करके, और लॉन्ग आंसर में भी यही लिखेंगे थोड़ा डीपली। नेक्स्ट है डिस्क्राइब योर विजिट टू सूरजकुंड मेला और दिल्ली हाट और एनी म्यूजियम और आर्ट एंड गैलरी। सूरजकुंड मेला या दिल्ली हाट या किसी संग्रहालय या आर्ट गैलरी में अपनी यात्रा का वर्णन करें। भाई ये क्वेश्चन आपकी नॉलेज पर डिपेंड है, आप लोग के, मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता होगा म्यूजियम जाने में या फिर आर्ट गैलरी जाने में। अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट में ये जो 2 क्वेश्चन दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं पर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपकी जनरल नॉलेज जानने के लिए। तो आप लोगों को बताना है, आप किसी म्यूजियम में आपने विजिट किया है, आपने स्कूल टाइम पे पिकनिक में कहीं गए हो म्यूजियम में या आर्ट गैलरी में, तो वो सोच के बता देना। अगर नहीं गए हो तो इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग एनी आर्ट म्यूजियम और गैलरी एज अ स्टूडेंट। अब सेम क्वेश्चन है, बस घुमा के दिया हुआ है, इन्होंने बोला है एज अ स्टूडेंट आप यहाँ या जगह पर गए हो, अपने एक्सपीरियंस को बताओ। तो आपको अपने एक्सपीरियंस बताने हैं, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक तरीके से शॉर्ट वे में बता देती हूँ कि आपको इसके अंदर मेंशन करना है कि वो उस जगह, एक म्यूज़ियम वो उस जगह स्थित है, मतलब बना हुआ है, उस म्यूज़ियम में हर तरीके की चीज़ें रखी गई हैं, पुरानी हड़प्पा सिविलाइजेशन की या फिर हमारी और भी पुरानी जो हमारे आदिवासी काल की थी, ठीक है, कॉइन्स का जो पीरियड था
या फिर हमारा गुप्ता पीरियड था, या फिर हमारे और पीरियड जो गुजर चुके हैं वो थे, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले का जो भी था, तो वो वाली चीज़ें। क्योंकि अगर हम बात करें म्यूज़ियम या आर्ट गैलरी की, तो हिस्ट्री म्यूज़ियम है, साइंस म्यूज़ियम है, आर्ट गैलरीज तो ज़्यादातर हो सकता है आप लोग नहीं गए हो, म्यूज़ियम तो ज़रूर विज़िट किया होगा। तो इन सब चीज़ों को आपको लिखना है, सब चीज़ें बतानी है कि वो आपसे पूछ ही यही रहा है कि आपने वहाँ पर कौन सी पेंटिंग, कौन सी मूर्ति कितनी पुरानी देखी है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो चीज़ बतानी है। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो, अब तो टाइम नहीं है पेपर में, बट गूगल से या जैसे भी आपको ठीक लगे प्रिपेयर कर लो, बेटर रहेगा। सो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हैं। इस वीडियो को, इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बच्चों के जो डाउट्स आ रहे हैं क्वेश्चंस को लेके वो सॉल्व हो जाए। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।